चलो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इस वाले में। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे देखो दो कर्व है, इससे पहले तो थोड़ी अब पता ही चल गया, एक है x4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक है y इज इक्वल टू 10। तो मैं इसको अब ड्रॉ करूंगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए डोमेन तो मुझे पता है, इसका डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। सेकंड केस में एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हेंस वी विल गेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब क्या निकालेंगे थर्ड में, अब हम क्या निकालेंगे थर्ड में, हम वैल्यूज निकालेंगे। किसका वैल्यूज निकालोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो निकालना शुरू करो। एफ ऑफ इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर एक्स टू पावर 4 है तो इन्फिनिटी होगा। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर एक्स टू पावर 4 है तब भी इन्फिनिटी देगा। एफ ऑफ 0 0 देगा। एफ ऑफ 1/√2 एक्स टू पावर 4 1/2 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। एफ ऑफ माइनस 1/√2 सेम ही होगा क्योंकि इवन फंक्शन एक्स टू पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1/4। तो ये तो कुछ खास बात है नहीं, यहां तक तो मैंने इससे पहले भी बोला था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्व को छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, माइनस 1/√2, फिर क्या मिला 1/√2, फिर क्या मिला 0। तो देखें इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, 1/√2 में माइनस 1/4, 0 में 0 माइनस 1/4। ये तो ग्राफ ऐसा होगा। तो अब क्या कह रहा है, कहां पे ड्रॉ करना है, इज इक्वल टू 10, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। कहां पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू 10 में। तो ये से कितने बार कट कर रहा है, 2 बार। तो हेंस ये कितना सॉल्यूशन देगा, 2 सॉल्यूशन। अच्छा, वही अगर अब मैं तुमसे पूछता कि एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के, एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के हैज 4 सॉल्यूशंस, तब के का रेंज बोलो। तो 4 सॉल्यूशन के लिए क्या है, यहां पे तो ड्रॉ होने से 2 सॉल्यूशन है, यहां पे ड्रॉ होने से कितना है, 3 सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, यहां पे ड्रॉ जब करोगे तो 4 सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं क्या। तो कहां से कहां तक, इसका मतलब वो ये बाउंड्री पॉइंट है, इस यहां से लेके यहां तक, ये अगर y इज इक्वल टू के होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट के है तब। तो 4 सॉल्यूशन के लिए मतलब तुम्हारा ये फिजिबल रीजन है, नहीं क्या, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है जहां पे तुम्हें 4 सॉल्यूशन मिल रहा है 4 सॉल्यूशन के लिए। तो ये रीजन में के का रेंज कहां से कहां तक है, इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहां पे देखो केवल ये 2 बार कट कर रहा है। तो हेंस ये -4 से लेके कहां तक, 0 तक। 0 में भी इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि 0 में अगर तुम देखोगे तो देखोगे ये कितने बार कट कर रहा है, 3 बार। तो हेंस 4 सॉल्यूशन के लिए ये। तो इसके जो नीचे वाला सम है वो भले मैंने एग्जाम्पल में दिया है मगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो तो तुम लोग खुद कर पाओगे मेरे ख्यालों में। तो अब आगे मॉडुलस वाले में चलेंगे, लिखना है तो लिख लो। चलो, अब मॉडुलस का डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, मॉडुलस डायग्राम। तो अब मैं यहां पे ये यूज करूंगा कि ऑलरेडी मॉडुलस वाला कुछ चीजें तुम लोगों को पहले बता दिया गया, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक तरीका है कि मैं इस पूरे फंक्शन को ब्रेक करूं, हाँ, एक तो ये तरीका है। और मेरे जूम वाले क्लास में भी तुम देखोगे कि मैंने वहां पे कराया था, तो मैं मिक्सचर में लेके जाऊंगा। हाँ, मेरा जूम में जो क्लास है और यहाँ पे जो है वो मिक्सचर में चीजें जाएगा, ठीक है। कि जूम वाला जो वीडियो है तो उसमें बताया गया है ब्रेक करके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्रिक ही बता देता हूँ क्योंकि ये जूम के बाद वाला अपलोड क्लास कर रहा हूँ। तो x-1 -2 टाइम्स ऑफ x-3। तो यहाँ पे जब अगर हम इसे ब्रेक करना चाहें तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि हम ब्रेक कहाँ करेंगे, 1 में और 3 में, ठीक है। तो दीज आर नोन एज टर्निंग पॉइंट्स, ये मेरे पास यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखो कि टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो फिर मेरा मॉडुलस वाले में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 और 3 में इसके टर्निंग पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। तो ग्राफ जब तुम्हें ड्रॉ करना होगा तो क्योंकि -∞ में तुम्हें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म मिलेगा,
तो माइनस इन्फिनिटी डालने के कारण थोड़ा सा एक अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। लिमिट्स अभी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, देख के तो पता चल जाता है कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मगर वो हम लिमिट्स के बाद सीखेंगे। अभी तुम यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, टेक एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, टेक एनी पॉइंट, हाँ टेक एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, कोई भी पॉइंट। और इस इंटरवल में सबसे सुंदर पॉइंट है x इजिकल टू 0। वैसे यहां पे कोई भी एक इंटरवल में एक पॉइंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सपोज x इजिकल टू 10, 5, 10 कुछ भी ले सकते हो। तो अब तुम केवल वैल्यूज निकालो चीजों का, हाँ तुम अब वैल्यूज निकालोगे। f ऑफ x तुम्हारे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 टू x माइनस 3। अच्छा, ये क्यों टर्निंग पॉइंट है तुम बोलोगे? अभी देखो, कुछ चीजों के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को शांत रखो, जस्ट मुझे डिफरेंशियबिलिटी जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मगर कर्व स्केचिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इसे अभी नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो ये वाला भी एक बार देख लो। तो तुम वैल्यूज टर्निंग पॉइंट में निकालोगे, मैं क्रिटिकल पॉइंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। टर्निंग पॉइंट कहां होगा? f ऑफ 1 में होगा, तो 1 में निकालो। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 2 इज इक्वल टू माइनस 4। f ऑफ 3 में निकालो, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। f ऑफ 0 में निकालो, 0 माइनस 1 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 5। और f ऑफ 10 में निकालो। ये दो तुम्हारे ऊपर है, हाँ ये दोनों डिपेंड्स अपॉन यू, तुम ये कौन सा पॉइंट लोगे, डिपेंड्स अपॉन यू। बस ये तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट इंटरवल और राइट मोस्ट इंटरवल में लेना होगा हर समय, ठीक है। तो f ऑफ 10 निकालोगे तो 10 माइनस 1 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 3 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 5। तो आगे चलता हूं। तो अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूंगा तो कैसा दिखेगा? देखो अब इसका ग्राफ क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तुमने कहां निकाला? देखो तुमने 0 में निकाला, तुमने 1 में निकाला, तुमने 3 में निकाला और तुमने 10 में निकाला। क्या क्या निकला? 0 में क्या वैल्यू निकला? 0 में तुम्हें माइनस 5 मिला। 1 में क्या मिला? 1 में तुम्हें माइनस 4 मिला। 3 में क्या मिला? 3 में तुम्हें 2 मिला। 10 में क्या मिला? 10 में तुम्हें फिर से माइनस 5 मिला। तो ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर उठ के यहां पे आएगा और फिर इस टाइप से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? हाँ गुड क्वेश्चन। ये इसलिए पता चला क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये x में लीनियर है। तुम करके देखो ना, अगर मैं x का वैल्यू 1 से छोटा लूंगा तब ब्रेकआउट अगर मैं f ऑफ x को करूं तो x 1 से छोटा तो ये नेगेटिव, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 ऑफ क्या? x माइनस 3। ये क्यूरियोसिटी को शांत कर देता हूं। x 1 से छोटा तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू x माइनस 5। तो y इज इक्वल टू जब तुम्हें x माइनस 5 मिला तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं क्या? y इज इक्वल टू, तो इस टाइप से अगर तुम ब्रेक करके देखोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन यहां पे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन यहां पे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन यहां पे मिलेगा। तो वो तुम्हें 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इस वाले में तुम्हें मिला y इज इक्वल टू x माइनस 5। इस वाले में भी तुम निकाल सकते हो 1 से लेके 3 में क्या होगा? x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो इसलिए ये कैसा दिखेगा? ये x माइनस 1 दिखेगा, ये नेगेटिव है। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 दिखेगा, मतलब थ्राइस x माइनस 7। तो ये वाला जो लाइन है ये लाइन होगा y इज इक्वल टू थ्राइस x माइनस 7। ये तुम्हारा काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मॉड होने से हर समय स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर मैं कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बनाऊं तब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तब इसका कर्व ऐसा होगा, ये ऐसा घूम के आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। अभी इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। सॉरी ये विजिबल नहीं है, मैं वही देखने के लिए गया था। सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है। तो वो ठीक है, तो अभी इस चीज के बारे में चिंता नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। तो अब इसे एक बार ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज इक्वल टू के फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन के। तो मेरा कहना है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, नहीं क्या, y इज इक्वल टू के। अब तो ये क्लियर हो चुका होगा ना, यहाँ पे ये k है, k देखो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। k अगर 2 से बड़ा होगा तो ये इसे एक बार भी टच नहीं कर रहा, मतलब ये नो सॉल्यूशन होगा। कि अगर एग्जैक्टली 2 में ड्रॉ करोगे, जहां से फंक्शन टर्न कर रहा है, अगर इसको मैं 2 ले लेता हूं तो k इज इक्वल टू 2 में देखो तुम्हें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर तुम उसके नीचे जाओगे तो देखो वो उसे 2 बार कट कर रहा है, तो हेंस अगर k लेस देन 2 करोगे तो तुम्हें 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलेंगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा लंबा सम होगा, ठीक है, और ये वाला सम मैंने अभी जूम में नहीं करवाया है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे तुम एक बार ध्यान से देख लो। फॉर मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा x। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास दो कर्व है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्व है उसका नाम मैं f ऑफ x दे रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 3 टू मॉड ऑफ x माइनस 2। राइट हैंड साइड का कर्व का नाम g ऑफ x दे रहा हूं, लैम्डा x। तो सबसे पहले f ऑफ x का काम को खत्म करते हैं। तो यहां पे मैं वैल्यू पहले f ऑफ 1 का निकाल लेता हूं। इससे पहले मैंने कहा था 1 माइनस 0 1 माइनस 3 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड है तो 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 3 माइनस 1 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 1 0। f of 2 minus 1 1 2 minus 3 1 minus 2 times 0 is equal to 0। लेफ्ट मोस्ट क्या क्या इंटरवल आएगा, तुम्हारे पास इंटरवल क्या था, टर्निंग पॉइंट क्या था, 1 था 2 था और क्या 3। तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लो, 4 ले लो, यहाँ पे कोई भी एक सुंदर सा वैल्यू ले लो, 0 ले लो। इससे पहले ग्राफ में बताया गया था, तो ये ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। f of 0 लेके देखते हैं, तो ये 1 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। और f ऑफ 4 निकाल के देखते हैं, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 3 1 4 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए अगर मैं अब ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ जो होगा वो ग्राफ मेरा होगा, देखो f ऑफ 0 मैंने कहाँ ड्रॉ किया, 0 में ड्रॉ किया, 1 में ड्रॉ किया, 2 में ड्रॉ किया, 3 में ड्रॉ किया, 4 में ड्रॉ किया। f ऑफ 0 मेरे पास क्या आया, f ऑफ 0 0 आया। f ऑफ 1 क्या आया, f ऑफ 1 भी 0 आया। f ऑफ 2 क्या आया, f ऑफ 2 2 आया। f ऑफ 3 क्या आया, f ऑफ 3 0, f ऑफ 4 0। ये वाला ये वाला ये वाला और ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x का। इसे लिखना है तो एक बार लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, पॉज करके लिख लिया, ठीक है, टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टाइम दिया था, ठीक है, कि पॉज करने का। मैं मिटा रहा हूं इस चीज को अब। तो अब हमारे पास ग्राफ रेडी है। किसका ग्राफ रेडी है, f ऑफ x का। अब g ऑफ x को तुम्हें थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा इसमें इंस्पेक्ट करना होगा। ऐसे सब में दो चीज कांस्टेंट होते हैं, कभी कभी वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से कर्व जाता है, और कभी कभी स्लोप कांस्टेंट होता है। दो में से कोई एक चीज तो कांस्टेंट होगा, हाँ, नॉर्मली जनरली 99% टाइम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जब y इक्वल टू मैं लैम्डा x ले रहा हूं तो इसका एक पॉइंट कांस्टेंट है, ये हर समय एक जगह से पास करेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इट ऑलवेज पासेस, ये फैमिली ऑफ लाइन है, ऑलवेज पासेस थ्रू 0,0। इस चीज को समझो। हाँ, तुम्हें ये इंस्पेक्शन करके देखना होगा कि क्या कांस्टेंट है। या तो कभी कभी फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है, या तो कभी कभी स्लोप। फिक्स पॉइंट कांस्टेंट कैसा होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक सम ले लेता हूं ax प्लस 4। तो ये मैं जानता हूं कि अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूं, y का वैल्यू हर समय, तो 0,4 इसका फिक्स पॉइंट मिलेगा, इसका फिक्स पॉइंट। स्लोप कैसे कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस a। तब इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है 2, a वेरिएबल है। डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को आप समझो। ये वाला जो होगा, ये हर एक वो लाइन होगा जो 0,4 से पास कर रहा होगा, मगर स्लोप सबका अलग होगा। ये वाला लाइन होगा, ये 4 से 0,4 से पास कर रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें हर एक वो लाइन होगा जिसका स्लोप 2 है, तो ये ऐसा पैरेलल जा रहा होगा। तो ये दो डिफरेंस है, तो इसे ध्यान से देखो। हाँ, तुम्हें हर समय ऐसा ही दो लाइन मिलेगा, या तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, या तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तुम्हें पकड़ना होगा कि क्या हो रहा है। इस वाले में लैम्डा x है, तो लैम्डा स्लोप होने के कारण लैम्डा वेरिएबल है। हाँ, x को 0 डालने से y का वैल्यू हर समय 0 मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा, तो ये हर समय 0,0 से पास होगा। तो मुझे क्या पता चला, तब इससे मुझे यह पता चला कि g ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x, दैट इज y इक्वल टू लैम्डा x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0, पासिंग थ्रू 0,0।
अब देखो क्या करोगे, यहां से तुम अब वो बाउंड्री पॉइंट नो मैंस लैंड निकालोगे, इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री, ठीक है, जहां के तुम ये देखोगे कि जहां से तुम्हें जहां पे चीजें चेंज हो रहा होगा, ठीक है, कि ऊपर जाओगे तो तुम्हें अलग सॉल्यूशन मिलेगा, नीचे जाओगे तो अलग सॉल्यूशन मिलेगा। वो जो बाउंड्री है, नो मैंस लैंड वाला जो बाउंड्री लाइन है, वो ये लाइन है। देखो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, नहीं क्या, ठीक है, 2 मिनट रुको, हाँ, मैं अगर ये ज्वाइन कर दूं, क्यों, चलो ये इसलिए क्योंकि ये लाइन जो है ये तुम्हें 2 सॉल्यूशन दे रहा है। तुम अगर स्लोप को ज्यादा कर देते हो, पॉजिटिव स्लोप में अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर तुम पॉजिटिव स्लोप को ज्यादा कर देते हो तो देखो तुम्हें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, केवल यहीं पे कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कर्व जो फंक्शन का कर्व जो है, ये देखो एफ ऑफ एक्स का कर्व ये है, अरे ये याद रखना, ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ मिल रहा है, हाँ, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर मैं इसके नीचे आ जाऊंगा तो वो इसे कितने बार कट कर रहा है, देखो 1 2 3, मुझे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसे यहां पे ड्रॉ करूं तो मुझे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये कौन सा लाइन है, ये जो नो मैंस लैंड वाला लाइन है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। तो ये वो लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, 0,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये 2 है और ये तो 2,2 से, तो हेंस ये लाइन y = x है। मतलब इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 है, मैं यहां से कंपेयर कर रहा हूं, इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 है। तो देखो क्या हो रहा है, तो अगर मैं y = x और y = f of x, इसमें मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। ये तब मिला जब लैम्डा का वैल्यू तुम 1 ले रहे हो, पहला केस। लैम्डा अगर 1 से बड़ा हो गया तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, मतलब अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 हो गया तब ये केवल तब y = λx और y = f of x ओनली 1 सॉल्यूशन देगा, ओनली 1 सॉल्यूशन 0,0, ठीक है। नेगेटिव साइड में जा नहीं रहा हूं, वो तुम लोग इस टाइप से नेगेटिव साइड में भी जाके देख सकते हो, ठीक है, मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्वेश्चन में जो पूछा मैं उसी में इंटरेस्टेड हूं, 0 से 1। तो अब मैं अगर नीचे आ गया, नीचे जाते जाते यहां तक, हाँ, थर्ड ये वाला, अब मैं अगर 0 से लेके लैम्डा 1 तक है, तब श्योरली ये वाला लाइन है y = λx, क्योंकि इससे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब लैम्डा 1 से है, मगर ऊपर है x एक्सिस से, तो 0 से लेके 1 तक। तब y = λx और y = f of x के 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैं वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। और अगर लैम्डा 0 है, तब अगर लैम्डा 0 है तो x एक्सिस, तो x एक्सिस में तो ये पूरा ही सॉल्यूशन है ना, ये पूरा सॉल्यूशन देगा, ये पूरा सॉल्यूशन देगा। तो हेंस अगर लैम्डा 0 है तो y = λx, मतलब y x एक्सिस और y = f of x का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं पे डाउट है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो एक बार, ऐसे सम को हम और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, AOD में। मगर अभी मुझे ये कराने का मन था थोड़ा सा कि इतना सुंदर सम है, देखो ना कितने आसानी से निकल गया कर्व स्केचिंग। ये कर्व स्केचिंग का तुम्हें पावर दिखाता है कि क्या पावर है कर्व स्केचिंग का, कि हम ऐसे सम्स को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें ऑब्जर्व जो करना होगा, हाँ, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि क्या हो रहा है। तो लिखना है तो लिख लो, आगे चलेंगे।